कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने भीतर ही होता है और सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपने आप को जीत लेते हैं। गौतम बुद्ध की एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपको सिखाएगी कि खुद को बदलने में धैर्य रखो, क्योंकि जीत निश्चित है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था, नाम था संदीप। वो तेज, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था, लेकिन बहुत अधीर और गुस्सैल था। उसे हमेशा लगता कि दुनिया उसके खिलाफ है और उसे जल्दी ही बड़ा बनना है। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। संदीप के भीतर की बेचैनी उसे वहां खींच ले गई। संदीप ने बुद्ध के पास पहुंचते ही सवाल दाग दिया, संदीप भगवान, आप कहते हैं कि शांति और सफलता भीतर से आती है, पर मुझे तो अपने भीतर सिर्फ गुस्सा, बेचैनी और अधूरी ख्वाहिशें दिखती हैं। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने संदीप को बैठने का इशारा किया और बोले, बुद्ध, क्या तुमने कभी बीज को पेड़ बनते देखा है? संदीप, हाँ, पर वो तो वर्षों लेता है। बुद्ध, तो फिर तुम खुद को बदलने की राह में धैर्य क्यों नहीं रखते? आत्म सुधार भी एक बीज बोने जैसा है, जिसमें समय, ध्यान और प्रेम चाहिए। बुद्ध, संदीप, हर दिन सूर्य उगता है, लेकिन वो रात भर अंधेरे से नहीं लड़ता। वो बस अपना कार्य करता है, रोशनी फैलाता है। इसी तरह तुम्हें भी अपना काम करते रहना होगा, बिना जल्दबाजी के। बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपा, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना और 5 मिनट ध्यान करना। बुद्ध, तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है अपने विचारों को, अपने मन को। हफ्ते बीते। संदीप को कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं हुआ। वो फिर बुद्ध के पास आया। संदीप, मैं रोज ध्यान करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी जल्दी चिढ़ जाता हूँ। गुस्सा आता है, बदलाव क्यों नहीं हो रहा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई नदी का पानी गंदा हो और तुम उसमें पत्थर फेंकते रहो, तो क्या पानी साफ होगा? संदीप, नहीं। बुद्ध, तो फिर खुद को बदलने के लिए विचारों के पत्थर मत फेंको, बस शांत बैठो, धीरे धीरे पानी खुद साफ होगा। यही ध्यान है। बुद्ध ने कहा, जो हो रहा है उसे स्वीकारना सीखो, तब ही बदलाव संभव है। अगर तुम हर समय खुद से लड़ते रहोगे तो थक जाओगे, और थका हुआ मन कभी ऊपर नहीं उठता। संदीप ने पूछा, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो खुद को स्वीकारना कैसे? बुद्ध, स्वीकारना आत्मसमर्पण नहीं, आत्मबोध है। खुद की सच्चाई से भागना ही असली हार है। बुद्ध ने कहा, बदलाव अभ्यास से आता है और अभ्यास निरंतरता से। जो व्यक्ति प्रतिदिन एक बूंद ज्ञान की पीता है, वो एक दिन ज्ञान का महासागर बन जाता है। संदीप ने अब हर सुबह, दिन और रात खुद से एक वादा किया, मैं शांत रहूंगा, देखूंगा, समझूंगा और सीखूंगा। कुछ महीनों में संदीप में गजब का बदलाव आ गया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह करुणा थी। पहले जो वो दूसरों को दोष देता था, अब वो खुद को टटोलता था। बुद्ध ने एक दिन कहा, अब तुम बदल चुके हो। संदीप, लेकिन भगवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब असली यात्रा शुरू हुई है। बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, यही तो आत्मज्ञान है। जब तुम समझ जाओ कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तब असली सीख शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, सच्चा मोक्ष तब आता है जब व्यक्ति बाहर की दुनिया से उम्मीद करना छोड़ देता है और अपने भीतर की दुनिया को समझना शुरू करता है। 1. खुद को बदलने में समय दो। 2. आत्म सुधार के लिए धैर्य और ध्यान जरूरी है। 3. गुस्से और जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। 4. अगर मन शांत है तो हर चुनौती आसान है। 5. बदलाव का बीज रोज बो, सोच में, व्यवहार में और दृष्टिकोण में। जो खुद से जीत गया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। अगर आपको ये बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को बदलने की यात्रा शुरू कर चुका हूँ।